अयोध्या राम मंदिर न्यास के कोषाध्यक्ष राष्ट्रीय संत स्वामी गोविंद देवगिरी महाराज ने एमपी में हर जिले में गीता भवन खोलने को लेकर सीएम मोहन की तारीफ की। वहीं बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर मोदी सरकार से सवाल किया कि घर में घुसकर कब मारोगे। देखिए खास रिपोर्ट। मालवांचल में आस्था के प्रमुख केंद्र गीता भवन पर 67वें अखिल भारतीय गीता जयंती महोत्सव के दूसरे दिन अयोध्या से आए राम मंदिर न्यास के कोषाध्यक्ष राष्ट्रीय संत स्वामी गोविंद देवगिरी महाराज और उज्जैन के पंडित विजय शंकर मेहता ने हजारों श्रद्धालुओं को धर्म, ज्ञान और सनातन संस्कृति से रूबरू करवाया। सरस भक्ति चाहिए, वापिस आना, मौज करना, भगवान की आरती उतारना, श्रृंगार करना प्रेम से। और हमारे वैष्णव महात्माओं ने प्रसाद की व्यवस्था भी अच्छी की है, नैवेद्य की 56 भोग। यह आनंद मुक्ति में थोड़ी है। संसार से क्या डरना है, बस वृत्ति ये होनी चाहिए ये मेरा नहीं है। भाई बंधु टाबर टोली राम जी ना छोकरा, माय बाप दादा दादी राम जी ना डोकरा, सगड़ा मिलकर रेवा में तो राम जी रे सागे रे, राम जी रो नाव मने मीठो घड़ो लागे। सब भगवान का है। राम जी रे घर की कुंजी, राम जी लगावणिया, राम जी रा लेना देना, राम जी चुकावणिया, शरणागत री सारी चिंता राम जी ने लागे रे, राम जी रो नाव मने मीठो घड़ो लागे। ये भगवान का। राम जी री लीला गावा, राम जी री कीर्ति, बोले चाले दिखे सोई, राम जी री मूर्ति। प्रतिवर्ष आते आपके राम जी रा संत आया, भाग मारा जाग्या रे, राम जी रो नाव मने मीठो घड़ो लागे। ये आनंद है। प्लीज नेवर हैव एनी नेगेटिव आउटलुक। समस्या संसार ने निर्माण नहीं की है, समस्या संसार की ओर देखने की हमारी दृष्टि ने निर्माण की। भगवत गीता दृष्टिकोण को बदलने वाला ग्रंथ है। भगवत गीता में भगवान ने दृष्टिकोण को बदलने के लिए इतने सारे सुंदर उपाय बताए। पहले अध्याय में अर्जुन ने जो कहा वो बाद में हुआ भी है। मार काट हुई, बहुत सारे लोग मरे, वो सब हो गया, लेकिन फिर अर्जुन को झिझक नहीं आई, उसकी दृष्टि बदल चुकी थी। जब दृष्टि बदली हुई होती है, ध्यान रखना मित्रों, तो माला लेकर के जप करना ही केवल भक्ति नहीं होती है, तलवार लेकर के शत्रु को मारना भी भक्ति होती है। ग्रंथ लेकर के प्रवचन करना ही केवल भक्ति नहीं होती है, तो बंदूक लेकर के सीमा पर खड़े होकर के पापियों को समाप्त करना भी, आतंकवादियों को खत्म करना भी भक्ति ही होती है, तप ही होता है। और इसी के कारण मदन लाल धिंगरा ने जब करजन वाली को मारा, उसके ऊपर उसका कोई ब्लड प्रेशर बढ़ा नहीं, कुछ नहीं, उसने कहा पकड़ लो, जस्ट टेस्ट मी, यू आर एज कूल एज एवर। क्योंकि उसके मन में एक बात थी, मैं ईश्वर की सेवा कर रहा हूं। इस प्रकार के पापियों को नष्ट करना भी ईश्वर की सेवा है। कल्याण कैसे होगा, यह अर्जुन ने पूछा है। कल्याण के अनेक मार्ग भगवान ने भगवत गीता में बतलाए हैं। सभी का कल्याण एक मार्ग से ही हो जाएगा, ऐसी बात नहीं होती है। वैद्य के पास जाने वाला मरीज ये कहने के लिए नहीं आता है कि मुझे ये दवा दो, मुझे वो दवा दो, मुझे वो दवा दो।
वैद्य के पास, डॉक्टर के पास जाने वाला रोगी यही कहता है कि मैं अच्छा कैसे हो जाऊंगा, वो दवा दो, मेरी बीमारी दूर होनी चाहिए। इस मौके पर मीडिया से चर्चा के दौरान स्वामी गोविंद देवगिरी महाराज ने मध्य प्रदेश के हर जिले में गीता भवन खोलने की योजना की सराहना करते हुए सीएम मोहन यादव का आभार जताया। साथ ही सलाह देते हुए कहा कि गीता भवन खोलने से पहले लोगों को गीता के बारे में प्रशिक्षण दिया जाए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हर जिले में गीता भवन बनाने की जो योजना घोषित की है, इसका मैं अभिनंदन करता हूं, इसके लिए आभार भी व्यक्त करता हूं। लेकिन अनेक बार सरकारी योजनाओं का दुरुपयोग ऐसे होता है कि भवन बन जाते हैं और प्रत्यक्ष कार्य नहीं होता है। इसलिए सबसे पहले उन्हें आवश्यकता इस बात की रहेगी कि ऐसे गुट कहाँ कहाँ पर है हर जिले में, उन लोगों को प्रशय दिया जाए, प्रशिक्षण दिया जाए, गीता वास्तव में वहाँ पर अध्ययन होने की व्यवस्था की जाए। जब तक प्रत्यक्ष गीता पढ़ने पढ़ाने की व्यवस्था नहीं होगी, तब तक भवनों का निर्माण करके काम नहीं होगा। इसलिए हम इसी प्रकार के आग्रही हैं कि गीता पढ़ने वाले लोगों को पहले पुरस्कार देना आरंभ करना चाहिए। गीता का अध्ययन करने वाले, गीता पर व्याख्यान कर सकने वाले, गीता के बारे में प्रतियोगिताएं लेने वाले, चाहे व्याख्यान की हो, निबंध की हो, ऐसी प्रतियोगिताओं को लेकर के और उसका प्रचार करने वाले लोग जहाँ पर होंगे, वहाँ पर ये भवन निर्माण हो करके वहाँ पर काम चलेगा। नहीं तो बिल्डिंगें खड़ी हो जाएगी और वहाँ पर भगवत गीता का काम होने के बजाय और ही कुछ काम होंगे। इसलिए आई बिलीव इन द एक्चुअल वर्क, नॉट इन द कंस्ट्रक्शन। इसको ध्यान में लेकर के काम तो बहुत अच्छा है, मैं उनका बहुत अभिनंदन करता हूं, लेकिन उसको इस प्रकार की गति से, इस क्रम से करना चाहिए। इतना ही नहीं, स्वामी गोविंद देवगिरी महाराज ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर बांग्लादेशी प्रधानमंत्री को बिगड़ैल इंसान बताते हुए मोदी सरकार से सवाल किया कि सरकार बताए कि घर में घुसकर कब मारेगी। ये मोहम्मद यूनुस नामक का बंदा इतना बिगड़ैल होगा, इतना खराब होगा, ऐसा अनुमान मैंने भी नहीं किया था। उसके ग्रामीण बैंक का वर्णन मैंने अपने भाषणों में बहुत पहले किया था, लेकिन आदमी प्रचार के माध्यम से इतना गिर सकता है, इसको मैं पहली बार अनुभव कर रहा हूं। इसलिए जो हो रहा है उसकी मैं अत्यंत घोर निंदा करता हूं और हिंदू समाज को तो चारों ओर से उसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए, लेकिन हमारे केंद्रीय सरकार से भी मेरा तो आग्रह यह है कि आपने अनेक बार कहा है कि हम घुस कर के मारेंगे। यदि घुस कर के मारने का साहस है तो वो कब घुस कर के मारना चाहिए, वो ये समय है। गीता भवन ट्रस्ट के अध्यक्ष राम एरन ने बताया कि जगत गुरु शंकराचार्य पुरी पीठाधीश्वर स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज के सानिध्य एवं अंतर्राष्ट्रीय राम स्नेही संप्रदाय के आचार्य जगत गुरु स्वामी रामदयाल महाराज की अध्यक्षता में ये महोत्सव में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में एक ज्ञापन पर सभी संतों के हस्ताक्षर लिए जा रहे हैं, जिसे राष्ट्रपति को सौंपा जाएगा। 7 दिवसीय अखिल भारतीय 67वें गीता जयंती महोत्सव में इस वर्ष जो एक नया काम हम कर रहे हैं वो ये है कि हमने एक बांग्लादेश के लिए जो हिंदुओं पर नरसंहार हो रहा है उसके विरोध में एक ज्ञापन सब संत समाज से और जितने यहाँ पर भक्त लोग आ रहे हैं उनसे दस्तखत कराकर एक ज्ञापन हम लोग राष्ट्रपति महोदय को भेज रहे हैं। चालू है अभी, जैसे अभी गोविंद देवगिरी जी दस्तखत कर दिए, रामदयाल जी के दस्तखत हो गए, कल निश्चलानंद जी महाराज आ रहे हैं, उनके दस्तखत होंगे। उसके लिए देश के लिए सबसे बड़ा संदेश तो यही है कि हमको गीता का नित्य पाठ करना है, चाहे जैसा उन्होंने बताया, भले एक ही श्लोक रोज करें या एक अक्षर ही रोज पढ़ें, पर उसको पढ़ें और अपने जीवन में उतारें, यही उसका हमारे को सब प्रेरणा। यहाँ पर मुख्य अतिथियों में जैसे अभी निश्चलानंद जी सरस्वती जगत गुरु शंकराचार्य कल से आएंगे, वो 3 दिन तक प्रवचन देंगे। आज अभी गोविंद देवगिरी जी आके गए, अभी इनका प्रवचन चल रहा है अपने विजय शंकर जी मेहता उज्जैन वालों का, और रामदयाल जी महाराज 7 दिन से यहाँ हैं और वो उनकी अध्यक्षता कर रहे हैं। इस दौरान हजारों श्रद्धालुओं ने सनातन धर्म के संवर्धन तथा संरक्षण के लिए संतों के सामने संकल्प लिया। वहीं बांग्लादेश में हो रही हिंसा के विरोध तथा सामाजिक सरोकार से जुड़े मुद्दों पर भी विचार मंथन किया।
ब्यूरो रिपोर्ट MP न्यूज इंदौर।